कि कैसे नदी से नहर बन चुकी है, इसके बारे में आपको पूरी कहानी बताएंगे। हम जो है हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन के बीच में जो पुल बना हुआ है वहाँ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। कैसे मेरे पीछे जो है वो घग्गर फ्लड के नाम से जो नदी है वो चल रही है। नदी हम नहीं कहेंगे क्योंकि यह नहर का रूप ले चुकी है। नहर का रूप क्यों ले चुकी है इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कभी प्राचीन काल समय में यह जो घग्गर फ्लड है, घग्गर नदी है, नदी के रूप में चलती थी, खुले में चलती थी और इसके विचरण का जो तरीका था वो खुला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और यहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे थे, राजस्थान के रहने वाले लोग थे, राजस्थान के जो नेता थे, पहुँच वाले लोग थे, उन्होंने इस घग्गर फ्लड के अंदर जो ज़मीनें पड़ी थी उसको अलॉटमेंट करा लिया, खेती करवानी शुरू कर दी। अब खेती करवाने का जो सिंचाई विभाग का जो नियम है उसमें एक फसल लेने का नियम बना हुआ है। हालांकि किसान दो फसलें भी ले रहे हैं। हमें फसलें लेने से और इसके अंदर जो अलॉटमेंट कराया गया है उस पर हम एतराज़ नहीं उठाएंगे, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें आपत्ति और लोगों की आपत्ति यही है कि जो घग्गर नदी का रूप था उसको नहर क्यों बनाया गया। नहर क्यों बनी उसके कारण भी आपको बताएंगे कि घग्गर नदी के अंदर अवैध बंदे किसानों के द्वारा लगवाकर इसकी जो परिधि थी उसको छोटा कर दिया गया है। परिधि का अर्थ इसका जो दायरा था, अंदर इसका जितना भी दायरा था उसको इन्होंने छोटा कर दिया है। इसीलिए कई बार समस्या भी आई है। आपको एक पुरानी याद भी ताज़ा कराना चाहूँगा कि 1995 के अंदर ये उधर दूसरी तरफ एक पुल बना हुआ है, वहाँ से हनुमानगढ़ के अंदर पानी भी टूटा था, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। कारण उसके पीछे यही था कि सिंचाई विभाग के द्वारा बंदों का रखरखाव और किसानों के द्वारा अवैध बंदे लगाना और पानी की मात्रा का ज्ञान होते हुए भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सही कदम मौके पर नहीं उठाना के कारण ही पानी टूटा था। हालांकि अतीत में बीत गया है समय, वो याद कर कई लोग उसको याद करके सहम जाते हैं कि आखिरकार इस नदी के अंदर, घग्गर नदी के अंदर इस नहर जो बन चुकी है, इसके अंदर अगर ज़्यादा पानी आ गया तो फिर क्या होगा, क्या हालात होंगे। आपको दृश्य भी इधर दिखाना चाहूँगा किस प्रकार ये पीछे का आप एरिया खुद ही देख लें कि ये घग्गर नदी नहीं है, नहर का रूप ले चुकी है। दायरा इसका कम कर दिया गया है। लोगों को इसी बात की आपत्ति है कि अगर नदी रहती तो नदी ही रहनी चाहिए थी, घग्गर नदी को नहर क्यों बनाया गया। आखिरकार सिंचाई विभाग के द्वारा इसको चौड़ा करने के लिए प्रयास भी हुए। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये हाई कोर्ट के अंदर भी मामला पहुंचा था और हाई कोर्ट ने 6 बिघे, कम से कम 6 बिघे इसके जो अंदर की चौड़ाई है उसको करने के आदेश भी दिए थे। लेकिन आदेश धरे के धरे रह गए। किसानों के द्वारा अभी भी अवैध बंदे लगाए जाते हैं। आपको इधर एक बंदा भी दिखाना चाहूँगा, वो यहाँ से बंदा वो दिख रहा है किस प्रकार से किसानों के द्वारा इस बंदे को लगाया गया है। हालांकि दूरी यहाँ से ज़्यादा है, हो सकता है इसमें हम इसको कैचमेंट नहीं कर पाएँ, लेकिन बंदा इस प्रकार के बंदे हैं। इस तरफ ये फसल भी दिखाऊँगा, ये फसल इसके बीच में है। ये देखिए ये फसल इसके बिल्कुल बीच में, इधर पड़ोस में तो ये नदी चल रही है और फसल इसके अंदर ही बिजाई की हुई है। हालांकि ये जो फसल बीजी हुई है ये इसके दायरे में नहीं आनी चाहिए क्योंकि 6 बिघे है। 6 बिघे की चौड़ाई कहाँ है, ये आप अपने आप देख सकते हैं। इसका दृश्य है। हमारा वीडियो दिखाने का भी यही मकसद है कि जो किसानों के द्वारा अवैध बंदे बढ़ाए जाते हैं उसको नहीं बढ़ाया जाए। हालांकि सिंचाई विभाग इसके लिए बार बार अपील भी करता है और ऑर्डर भी जारी करता है। जब दाढ़ी आने से पहले जून माह में आदेश जारी प्रत्येक वर्ष होता है, कंट्रोल रूम भी बनता है, घग्गर फ्लड का कंट्रोल रूम भी बना हुआ है और समय समय अनुसार जो नाली की मात्रा है, पानी की मात्रा आती है, उसके बारे में भी समय समय पर सिंचाई विभाग हालांकि अवगत करवाता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो इसके अंदर बंदे लगाए गए हैं वो बंदे सिंचाई विभाग हटाने में भी नाकाम साबित हो रहा है। कोई सिंचाई विभाग के बार बार कहने के बाद किसान जो है बंदे नहीं हटाते। बीच में कई जगह नाली के अंदर भट्ठे भी बड़े हुए, ईंट भट्ठे हैं, वो भी चल रहे हैं। लेकिन सरकार की बात करें, चाहे हम सिंचाई विभाग की बात करें, चाहे हम प्रशासन की बात करें, जो इसका दायरा है 6 बिघे से ज़्यादा होना चाहिए।
वो दायरा कहीं ना कहीं प्रशासन और सिंचाई विभाग इसका तय करने में नाकाम ही रहा है। लेकिन जो नदी का प्राचीन स्वरूप था उसको किसानों ने और रसूखदारों ने बदल कर रख दिया है। उसका जो स्वरूप होना चाहिए था। हालांकि आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि इस नदी के अंदर जो घग्गर फ्लड का पानी विचरण करता है, खुले विचरण करने की पूर्व स्वतंत्रता है, प्राचीन काल से चली आ रही थी। कहीं ना कहीं उसको रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन रसूखदारों की बात करें, चाहे हम सरकार की नाकामी की बात करें, इसका जो दायरा है वो कम हो चुका है। और जब भी खतरा होगा तो फिर बंदे भी टूटेंगे और कहीं ना कहीं शहरों के गांवों के अंदर इसका पानी जाने का अंदेशा भी रहता है, जैसा कि पहले हो चुका है। और पानी की मात्रा की बात करें तो कभी इसमें कम होता है और कभी बढ़ जाता है। हालांकि आपको बताएं कि सितंबर माह तक इसके अंदर पानी आता है और इस पानी की उपयोगिता के बारे में पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। धान की फसल के लिए ख़ास रूप से ये बहुत ही अच्छा पानी है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि जो घग्गर नदी का दायरा था 6 बीघे से कम हो गया, अवैध बंदे लगाए जाते हैं और हालांकि किसानों के लिए पानी जो अच्छा है, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो सभी हनुमानगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार। ये ठीक है, पानी उफान पे आया हुआ है नदी का, जो फसल तो ख़राब हो ही रही है, लेकिन इसका ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है हनुमानगढ़ के भी। सही वासियों को ये खतरे का ये संकेत की घंटी जो आ रही है, इस पे निर्णय लेना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ के अपने जो भी पार्षद हैं, जहाँ भी अपने यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनको ये जायज़ा लेना चाहिए। और ये जो फसल वगैरह है, ये तो बेचारे वैसे भी मरे पड़े किसान, अब तो मरना ही है, वैसे भी मरना ही है, तो इसके लिए तो सोचना चाहिए ना। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, इसका जो दायरा था अंदर से, वो हाई कोर्ट ने पहले तो ये खुली बगती थी, पहले कोई रोड़ा नहीं था, ना गरोड़ो ना रपो, ना कोई रोक तो पानी खुले में चालतो, ना टूट तो, ना कोई खतरो। लेकिन धीरे धीरे ज़मीन चलो अलॉटमेंट होगी, किसाना ने कर दी, फिर हाई कोर्ट में मामलों गए, 6 बीघा इनकी चौड़ाई होनी चाहिए। अब देखा लारे नूपगढ़ तक देखा, कट 3 बीघा है, कट 1 बीघा है, कट 6 बीघा भी। इन पर क्या होगा, क्या होना चाहिए? इस पे तो यही कहा जाएगा कि अगर सरकार सबको एक बराबर सीमा में रखे ना, अगर यहाँ 3 है तो वहीं भी 3 होना चाहिए, अगर यहाँ 2 है तो वहाँ भी 2 होना चाहिए सेम। यहाँ 6 है और वहाँ ये गलत है बिल्कुल, इसके लिए मैं गलत मानता हूँ इस चीज़ को। तो इन वास्ते खतरा हो गया, कहना चाहो? हाँ, खतरा है भैया, खतरा, पानी उफान पर है बिल्कुल। बांध कभी भी टूट सकता है, जनता कभी भी ख़राब हो सकती है, कभी भी मर सकती है, सिद्धि है इसमें कोई दो राय नहीं है। उफान पर ही है। 1995 के अंदर टूटा था। 1995 में सर मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मैंने ये सोचा था भी यहाँ दुखदाई घड़ी थी, लोगों ने बहुत अपनी व्यवस्था पता नहीं कैसे जान बचाई लोगों ने, हैं जाके पुलों पे चढ़ गए, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा इस चीज़ का। किलों के ऊपर तो चले गई थी, तो किले के ऊपर भी चले गई थी जनता। हाँ जी, सुगड़ना का जो सुगड़ रही है जगह, वो सब जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए? शासन को इसका सुनाई करनी चाहिए, सोचना चाहिए भी जनता को फ़ायदा हो, जनता आगे सुखी रहे, और ये व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को इसका समाधान ढूंढना चाहिए, एक्शन लेना। बारसा के और भी है, आने पूछा। हाँ भाई जी, के कौन सा गांव है? हमारा गांव जी दौलतपुरा है। दौलतपुरा के कहोगे? पन्नी वाली कने के बताओ थे? गांव पन्नी वाले के पास में 2-2.5 बीघे चौड़ा रह रहा है जी, और वहाँ भी बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी है के परेशानी थे, मानो पन्नी वाले ने कोई डूब सका है, पानी टूट गया? टूटना है, खतरा बहुत ज़्यादा रहा। और पानी कितना हो गया अब? पानी अब तो घट गया, परसों बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा था। हाँ जी, तो पानी यहाँ तो बिया देखा तो सितंबर तक आवा है, कदे भी ज़्यादा हो जाए और भी ज़्यादा आ सके। अगर हिमाचल में और हरियाणा पंजाब में बरसात ज़्यादा होगी तो पानी की जी मात्रा है वो 95 में जिया बाढ़ आई, बीसी स्थिति हो सका है। थे आप मानो कि आएंगे आग जी का बंदा नहीं हटाया तो टूट सका, कट्ठा भी टूट सका, इसको नुकसान बहुत बड़ा हो सके। के होना चाहिए था? ये चौड़ी होनी चाहिए, पूरी चौड़ी होनी चाहिए, बंदा हटाया जाना चाहिए। बंदा जी का अवैध है। हाँ जी, अवैध। के कहो भाई जी थे? हेलो, नमस्कार सर। आप मैं कलम चैनल वालों का मैं स्वागत करता हूं जी, जो आप मेरे से कुछ सवाल किए हैं हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर के लिए। तो देखते हुए तो मैं सर इतना ही कह सकता हूं कि जैसे कि
हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर जैसे कि पहले कुछ हुआ है, अगर ये अपने सोचें तो सब कुछ हो सकता है। अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई या कोई अपना विचारधारा करेंगे, कोई सरकार ही कर सकती है। हम तो गरीब आदमी हैं, मजदूरी मेहनत वाले हैं सर, तो सरकार इसके ऊपर, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, इसके ऊपर पूरा ध्यान दे। नहीं थे आप मानो थे पानी थे अठो रोज टपो आपनो रिक्शा लेके पानी बढ़ते रहे घटते रहे, वो तो पीछे बरसात पर डिपेंड करे, लेकिन ज़्यादा पानी आ गया तो फिर के मानो थे? देखो सर, ये ज़्यादा पानी आने से तो यहाँ पे ज़िला हनुमानगढ़ क्या पूरे शहर को ही मतलब बहुत दुखदायक घटना है। मतलब ये अगर सरकार ये पास करेगी, अगर इनके ऊपर ध्यान देगी तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरा तो ये लगता है, देखो जैसे कि बरसात के मौसम, अंतर्राष्ट्रीय जो मौसम बदले जा रहे हैं, सभी संसार में ही बरसातें हो रही, इसी हिसाब से ये इसमें बरसात हो रही है। तो ये एक की जान की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर जैसे हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर लगे। कितना पढ़ा होते पहले आप बताओ? मैं 10वीं में पास हूँ सर। 10वीं पास? हाँ जी। और रिक्शा आप चला रहे हो? हाँ जी। वो तो व्यवसाय है, क्योंकि नौकरियां को नहीं, इतनी नौकरी तो है को नहीं, जनसंख्या बढ़ गई, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आपने बात बड़े पते की कही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में, मौसम के बारे में प्रत्येक सरकार को कुछ ना कुछ सोचेगी तो ही होगा। ये हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ हनुमानगढ़ ज़िले को, हनुमानगढ़ ज़िले वासियों को, भाई इसके ऊपर पूरा ध्यान दे। हम तो एक गरीब आदमी, आम आदमी हैं, रिक्शे चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। बाकी ये एक का काम नहीं है, पूरे ज़िले, पूरे हनुमानगढ़ बच्चे का ये काम है। भाई देखो, टाइम नहीं है अपने पास, पानी बढ़ रहा है या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए पूरा सरकार ध्यान दे। मेरा नाम सतपाल है जी सर, मैं श्री गंगानगर ज़िले से हूँ और ये हनुमानगढ़ ज़िले में भी हूँ। अभी यहाँ भी हम पन्नौड जैसे हम जारी हैं, यहीं पे भी हैं। वैसे हम यहाँ पे टाउन में हम घूमने आए थे, कोई बात के ऊपर देखने आए थे। कोई घूमने आए तो आपने कलम न्यूज को देखा, खींचे चले आए? हाँ जी, कलम न्यूज है, हमारे को बहुत अच्छी लगी बात है सर। देखो, जो आप ऐसा ध्यान दे रहे हो तो मतलब ऐसे सोचो कि पूरे संसार की तरफ ही ध्यान दे रहे हो। क्योंकि तो ये थे सतपाल जी, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौसम के बारे में जैसे बदलाव हो रहे हैं, उसको देखते हुए कोई भारत सरकार की बात हो चाहे दूसरी सरकारों की बात हो, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे ही वातावरण प्रदूषण की बात करें, चाहे अन्य बातों की बात करें, नदी नालों को रोकने की बात करें, ये हनुमानगढ़ का दृश्य आपको दिखाया। हो सकता है देश के अंदर, राजस्थान के अंदर ऐसी बहुत से नदी नाले हों जो है रोके जाते हैं, उससे खतरे भी बढ़ते हैं। लेकिन जो है आखिरकार घग्गर नदी की बात हम आज कर रहे हैं, और घग्गर नदी की जो चौड़ाई की बात है, जैसा कि यहाँ पर उपस्थित लोगों के द्वारा भी कहा गया है कि इसकी जो चौड़ाई है अंदर से, परिधि है अंदर से, हाईकोर्ट ने 6 बीघे कहा था तो 6 बीघे रहनी चाहिए। जैसे पन्नी वाले का उदाहरण दिया गया कि वहाँ पर 2 बीघे ही है और ज़्यादा खतरा है, पानी अगर बढ़ रहा है तो वहाँ टूटने खतरा। ऐसे बहुत से पॉइंट है यहाँ पर, इसी प्रकार के जो है पॉइंट है, खतरे के पॉइंट हैं, और उनको चौड़ा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अवैध बंदों को हटाना ज़रूरी है। बरसात, अभी हनुमानगढ़ में बरसात जैसे हम कवर कर रहे हैं तो यहाँ भी बरसात बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, और बरसात का कोई पता नहीं है, प्राकृतिक देन है, कब परमात्मा कहाँ कितना पानी बरसा दे, ये अपने हाथ में नहीं है, सब परमात्मा के हाथ में। लेकिन हमारे हाथ में एक चीज़ है कि हम जो व्यवस्था है उसको सही करें, और व्यवस्था जो नियम कानून कायदे हैं उसकी हम पालना करें। और सरकार को भी चाहिए कि जो नियम बनाया है, जो इस नदी नाली के लिए नियम बने हैं, उसकी पालना वह लोगों से भी करवाए, और स्वयं भी अधिकारी सजग होकर इसकी पालना करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।